स्वागत है आपका एक वन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कंजंक्शन चैप्टर में यहाँ पे पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंजंक्शन में कॉमन ईरर, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन ईरर को हम यहाँ पे लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखने का। देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर लगभग कॉमन ईरर का जो क्वेश्चन करेंगे कंजंक्शन का 1 से लेकर के और लगभग 20 तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है आप लोगों को कंजंक्शन चैप्टर का जो है फिलर का क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हम कंजंक्शन में यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से जो कॉमन ईरर का आप लोग को स्क्रीन पर दिया गया है, एक से क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, लिखा हुआ है क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है देखिए लिखा है कि बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, नो एरर। देखिए आप लोग को हम बताए थे बोथ का कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे जो है बोथ जो है ना, ये बोथ अपने लिए जो है एंड लेता है, ठीक है। बोथ के साथ हमारा एंड कंजंक्शन आता है, ये आता है आपका कंजंक्शन। अब इस एंड से पहले जो है हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड एंड के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 1 ये अगर आपका सिंगुलर हुआ, ये सब्जेक्ट नंबर 2 ये भी आपका सिंगुलर हुआ, ये दोनों सिंगुलर मिला करके और ये बना लेते हैं अपने लिए प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, बोथ के बाद जो है ना, बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम नहीं होगा, बोथ श्याम एंड घनश्याम का प्रयोग करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में एरर जो है 2 में है, ठीक है। यहाँ पे बोथ के साथ किसका प्रयोग कीजिए कंजंक्शन का जी, एंड का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्कार्सली हैड आई बाउट द टिकट देन द पोस्टमास्टर शोड द ग्रीन फ्लैग, नो एरर, ठीक है। तो स्कार्सली रहे, हार्डली रहे, इन सब के साथ वेन का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है जी, वेन का। देन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, ठीक है। तो इन सभी के साथ हमारा कंजंक्शन वेन आता है या बिफोर देन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, देखिए लिखा हो कि आई लाइक्ड हिम डेट वाई ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एयरफोर्स एग्जामिनेशन, नो एरर, ठीक है जी। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले कभी भी आप लोग को यहाँ पे डैट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए और एरर जो है 2 में एरर है, यहाँ पे डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 15 years हैव पास्ड दैट ही came back from दरभंगा, नो एरर, ठीक है। तो ही केम बैक से पहले जो डेट है, डेट के जगह पे यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, लिखा हो कि इन बिहार लीडर्स टॉकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कस्टम्स, आई थिंक इट इज़ नथिंग, देन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे नथिंग के साथ जो है ना बट का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा हुआ है कि द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रेशियस थिंग्स इन हिज बैक देन। तो यहाँ पे जो है ना हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बियरली हो, इसके साथ वेन का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। लिखा है कि आइदर यू एंड ही वेंट देयर्स टू सी द हेल्पलेस। तो यहाँ पे आइदर के साथ कभी एंड का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो आइदर है
आइदर ये अपने लिए आइदर और लेता है और से पहले जो है यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड और के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे सिंगुलर वर्ब लेता है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ आगे ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए ही सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो इसी तरीका के कंसेप्ट हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट कंजंक्शन हम आप लोग को इसी चैनल पे प्रोवाइड किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को कोशिश कीजिएगा देखने का, या इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिसको एक बार देख लेते हैं तो आपको कंजंक्शन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार कोशिश कीजिए उस वीडियो को देखने का, जो प्लेलिस्ट में भी उसका वीडियो है या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको कंजंक्शन कहीं से भी आएगा क्वेश्चन तो 100% क्वेश्चन बनेगा। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिएगा जिसको हम इस तरीक़ा से सभी कंसेप्ट को बता के उन सभी पे एग्जाम्पल भी बताए हैं। ठीक है, जिसको एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर में जो है और का प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि वाइल आई ओपेंड द गेट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे जो है ना वाइल का प्रयोग मत कीजिए, वेन का प्रयोग कीजिए। वेन का प्रयोग करेंगे, वाइल का नहीं। चलिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में लिखा कि नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन ए यंग। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ ये वाला देन कभी नहीं आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे देखते हैं। जब भी आपको नो सूनर देगा ना तो जिसमें ईयर आ गया तो नो सूनर के बाद कभी भी ये वाला देन नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला देन नहीं आएगा, नो सूनर के साथ हमारा ये देन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हम प्रयोग करेंगे नो सूनर के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 में होगा, जो देन नहीं होगा देन का प्रयोग होगा, ये वाला देन का प्रयोग कर लीजिए, सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा कि हिज बुक has been missing from his room since yesterday no error। तो यहाँ पे 10 नंबर जो है इसमें आपको जो है नो एरर है। ठीक है, इसमें आपका नो एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग कंजंक्शन का क्वेश्चन किए 1 से लेकर के और 10 तक के क्वेश्चनों को किए, और इससे पहले जो है कंजंक्शन का हम फिलर क्वेश्चनों को हम 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कराए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं या इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाइए उन सभी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए, जिससे आप इन सभी वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको एयरफोर्स नेवी का बहुत बेहतर रूप से तैयारी होगा, क्योंकि हम इसमें जो भी क्वेश्चनों को करा रहे हैं उसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीट कंसेप्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट भी हम बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आप इन चीज़ों को देखते हैं शुरू से अंत तक इन सभी सेशन को, तो हम जो है बता रहे हैं कि आपका एयरफोर्स का जो इंग्लिश का एग्जाम होगा उसमें सबसे बेस्ट कर पाइएगा। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए, पीछे के जितने भी वीडियो है सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर एक चैप्टर का जो लुसेंट का हमें यहाँ टारगेट बैच लेकर के आए हैं, तो उसमें लुसेंट के हर एक चैप्टर में हर एक चैप्टर का जो जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे सिंटेक्स हो गए, आर्टिकल हो गए, टाइम एंड टेंस हो गए, उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया, तो इन सभी चैप्टरों को कंप्लीट रूप से वहाँ पे हम सोल्यूशन कराते हुए चल रहे हैं। इसके बाद हम पूरे बुक को कंप्लीट सोल्यूशन कराने के बाद हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, जिसमें हम आप लोग को लुसेंट, असाइनमेंट एंड अरिहंत का प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे और उसमें ट्रिक भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।